हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, आपने मेंशन किया कि आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन क्या CPLC की एक्टिविटीज़ सिर्फ कराची तक रिस्ट्रिक्टेड हैं या आप पूरे मुल्क में भी अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू द चार्टर CPLC का जो स्टैब्लिशमेंट कराची में हुआ है वो ठीक है। इंटायर सिंध के लिए है। ठीक है। और इसके तहत हमने सिंध में दूसरे दफातर भी कायम करने हैं। मैंने मार्च 2010 में चार्ज लिया था। हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑफिस बना लिया है ठीक है। और बहुत जल्द वो फंक्शनल हो जाएगा। और इसी तरह हमारा टारगेट ये है कि बाय द ईयर एंड वी शुड ओपन 3 more ऑफिसेज लाइक दैट इन अदर पार्ट्स ऑफ सिंध। अच्छा, कराची सिंध के अलावा जो है वो मैंडेट दूसरे प्रोविंसेस का है। लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, उकाड़ा में भी, पेशावर में, कोयटा में CPLC के दफातर कायम हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि माँ सिवाय CPLC फैसलाबाद के कहीं और CPLC ने इम्पैक्ट नहीं दिया। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट CPLC फैसलाबाद का है। एज़ फार एज़ दी सर्विसेज ऑफ CPLC कराची इज़ कंसर्न, हम जो हैं वो दूसरे शहरों में भी जाकर जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत महसूस होती है, लोग हमें बुलाते हैं, हम ज़रूर जाते हैं, स्पेशली किडनैपिंग फॉर रैंसम केसेस में, और उनके इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करते हैं। सिंध के बहुत सारे इंटीरियर सिंध के किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस जो है वो हमने हल किए हैं। या इंटीरियर सिंध की पुलिस को हम मदद भी कर रहे हैं। उनको जिस तरह किस्म की टेक्निकल सपोर्ट या मैनुअल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, CPLC के लोग वहाँ जाते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। कराची के जो लोग सिंध के अंदर अगवा होते हैं उनको भी हम हेल्प आउट करते हैं, या सिंध के लोग कहीं अंदरूनी सिंध अगवा होते हैं, कराची में हमारे दफातर पर आते हैं या हमसे रब्ता करते हैं, या इंटीरियर सिंध की पुलिस हमसे रब्ता करती है, तो जो भी सपोर्ट हमसे मुमकिन होती है हम प्रोवाइड करते हैं। डेटा एनालिसिस है, मैनुअल सपोर्ट है जाकर, और ये सारे काम हम वॉलंटरी बेसिस पे करते हैं। ज़ाहिर है अंदरूनी सिंध जाने का ख़र्चा, बहुत सारी इशूज़ का ख़र्चा CPLC के ऑफिसेज मेंबरान ख़ुद बर्दाश्त करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके और जितनी अच्छी तरीके से मुमकिन हो सके सारे लोगों को सर्व करें। ठीक, तो ये आपने जो फाइनेंशियल्स की बात की कि आप लोग सारा एक्सपेंसेस खुद बेयर करते हैं, तो वो पैसा आप लोग के पास कहाँ से, जो गाइस आप लोग खुद डालते हैं अपने पैसे इस कमिटी में, या आपके कुछ हैं मेंबर्स जो हैं ही फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए? इसमें दो चीज़ें हैं। हमारे जो अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं, हमारे पर्सनल फ्यूल है, हमारा पर्सनल मोबाइल है, हमारा पर्सनल दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं, वो हम मेंबरान खुद बर्दाश्त करते हैं। ये हमारा एक ज़ाब्ता अखलाक हमने बनाया हुआ है। और जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, CPLC की ऑफिस को मेंटेन करने एक्सपेंडिचर्स हैं, हमारे पास 250 से ज़ायद पेड स्टाफ भी है, उनकी तनख्वाहें हैं, अपना टेक्नोलॉजी की तनख्वाह के एक्सपेंडिचर्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है एक फ़ंडिंग रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि 15% के करीब फ़ंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की साइड से आती है, गवर्नर सिंध के पास से आती है थ्रू दी गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और इसके बाद हमें जो मेजर फंडिंग है वो 80-85% के करीब हमें मल्टीनेशनल्स, चैनल डोनर्स और दूसरे लोग करते हैं, और ये वॉलंटरीली करते हैं। उन्हें पता है CPLC अच्छा काम कर रही है, हर साल उनकी कोई ना कोई फंडिंग हमें आ जाती है, और मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु हैव बीन सपोर्टिंग CPLC थ्रू आउट। और उन्होंने न सिर्फ CPLC को फाइनेंशियली बल्कि मोरल सपोर्ट भी दी है, और यही वजह है कि CPLC आज कायम है। लोग पूछते हैं कि CPLC की सक्सेस रीज़न कराची में क्या है, क्यों नहीं दूसरे शहरों में जहां ऐसे इदारे कायम हो चुके हैं। तो दो चीज़ें इसमें हैं, एक तो हमारे अपने मेंबरान की डेडिकेशन, और दूसरे हम एक मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी, हमारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हमारी सिंध गवर्नमेंट हमें दे रही है, वो एक बहुत बड़ा किरदार है। इस किरदार के बगैर CPLC कराची का सर्वाइवल नहीं हो सकता था। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि CPLC कराची में जो ऑपरेट कर रही है, कराची एक मल्टीनेशनल मल्टीलिंगुअल सिटी है, और यहाँ के अपने मसाइल हैं, और यहाँ CPLC की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि दूसरी जगहों पे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस किस्म के मसाइल यहाँ हैं, जिस किस्म की दहशतगर्दी का कराची शिकार होता है, और जिस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कराची में होती हैं, ज़ाहिर है हमारी पुलिस फोर्स को मदद चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कराची की पुलिस लोकलाइज्ड नहीं है। मैं समझता हूँ कि कराची की पुलिस को हमें लोकलाइज करने की ज़रूरत है। What do you mean by localize? लोकलाइज से मुराद ये नहीं कि वो जी कराची की पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो। लोकलाइज से मुराद ये है कि कराची की पुलिस जहाँ पोस्टिंग हो उस इलाके का वो रिहायशी हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि वो अपने इलाके को दे आर मोर अवेयर ऑफ इट, दे आर मोर केयरफुल अबाउट दैट, और उनको एक ये भी एहसास होगा कि यार ये मेरे रहने का इलाका है, यहाँ पर अगर ये दहशतगर्दी रही, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रही, तो ये मेरे पड़ोसी, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त क्या आ जाती है ना आपके वहाँ पे। तो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है वो, या सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो शायद कराची पुलिस में उसकी कमी है, वो होनी चाहिए।
वो हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो सकती है। ठीक। अहमद साहब, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी का काफ़ी इशू होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट लोगों को कि एक ट्रस्ट दिलवाना या उस पर यकीन दिलाना कि आपका जो काम है वो वाकई में एक ऑथेंटिक और उसकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये इशू आप फेस करते हैं लोगों की तरफ से? मतलब कुछ ऐसी ऑब्जेक्शन या रिस्ट्रिक्शंस आती हैं जहाँ पे लोग थोड़ा होते हैं कि नहीं, पता नहीं ये सही काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनकी फ़ंडिंग कहीं बाहर से आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची में CPLC का एक जो मुकाम है उसमें यह है कि लोग शायद पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल CPLC को ज़रूर ज़्यादा रिपोर्ट करते कर हैं। देते हैं, और उन्हें ये पता है कि ये हम में से ही हैं और हमें जो है वो एक सही गाइड भी करेंगे और हमसे उल्टे सीधे सवाल नहीं करेंगे, उल्टा हमें जो है वो बुली नहीं करेंगे। पुलिस का कल्चर कुछ इस तरह हो चुका है कि लोगों को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस जो है ट्रस्ट नहीं वो रहा। ट्रस्ट लेवल जो है वो बड़ा कम हो गया है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जी हमारी पुलिस फोर्स है, हमारे लोग हैं, ये भी हम में से ही हैं और उन पर भी ट्रस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए CPLC एक ब्रिज का रोल अदा करती है ठीक। और इस ब्रिज के रोल में हमने कभी पुलिस को मलाइन करने की कोशिश नहीं की। उनके किरदार को, उनके अच्छे किरदार को हमेशा हमने उजागर किया है। आजकल के हालात में लियारी में जिस तरह पुलिस जवां मर्दी से दहशतगर्दों का, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का मुकाबला कर रही है और जिस तरह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो एक अफसोसनाक लम्हा भी है और इनके लिए काबिल तारीफ़ और काबिल तकलीद मिसाल भी है कि फाइनली कोई उन्होंने क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जिहाद में आगे बढ़कर हिस्सा लिया, अपनी जानों का नजराना पेश किया और कराची शहर को दहशतगर्दी से बचाने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक। चलें, ये तो आपकी CPLC और काम के बारे में बात होगी। अहमद साहब, ये बताइए कि ज़िंदगी में आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? इतना आपने इतने डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में इतना काम किया है, तो व्हाट हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन? देखिए, इंस्पिरेशन तो यही है कि लोगों का काम करके जो खुशी महसूस होती है वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। और उसमें यह कि हम जब मज़लूम लोगों को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर हम इनकी मदद कर देंगे तो हमारा क्या चला जाएगा, ये हमें दुआई दे देंगे और हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि इतने सारे लोगों का काम करने के बाद 24/7 लोगों को जवाब देने के बाद और अपने लिए बहुत कम वक्त मिलना, चाहे आराम सोने का वक्त मिलना या अपने कारोबार के लिए मुश्किल से 1 आधा घंटा हम दिन में निकालते हैं, तो हमारी कारोबार में आज भी कामयाबी जो है या हमारी जो भी दूसरी कामयाबियाँ हैं वो सिर्फ़ इन लोगों का, जिन लोगों का हम काम कर देते हैं, उन्हीं की दुआओं की मरून मिन्नत है कि हमने सर्वाइव किया हुआ है। अल्लाह ताला कहीं न कहीं नवाज़ देता है और इन लोगों की दुआएं जो हैं वो काम आ जाती हैं किसी बड़े बहरान से, किसी बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। और ज़ाहिर है उसमें आगे भी बढ़ना होता है, फैमिली लाइफ भी होती है, फैमिलीज़ भी इग्नोर होती हैं, लेकिन वहाँ भी खुदा न खास्ता कोई मिसहैप नहीं हो रहा होता, तो ये सिर्फ लोगों की दुआओं की वजह से है, वरना इस माशरे में सर्वाइवल नहीं है। और हम घर में भी लोगों को ये समझाते हैं, मेरी फैमिली को भी मैं ये समझाता हूँ कि दूसरों का काम करके हमें जो खुशी होनी चाहिए या जो खुशी होती है या जो उनकी दुआएं मिलती हैं उससे हमारा काम चल जाता है। हमें दुखी इंसानियत की न सिर्फ खिदमत करनी चाहिए बल्कि इंसान होने का कर्ज़ भी अदा करना चाहिए। इंसान होने का कर्ज़ ये है कि आप दूसरों की मदद करें तो आपके काम आसान हो जाते हैं, आपका एक दुनिया में एग्जिस्टेंस का जो कर्ज़ है वो पूरा उतरता है। अल्लाह ने इंसानों की मदद के लिए ही दुनिया में एक वसीला बन जाता है, और एक वसीला बनाया हुआ होता है। तो ये अल्लाह ताला ने जो वसीला बनाया हुआ है उस वसीले को हमें हक़ नहीं पहुंचता कि हम अपने आप को लोगों से दूर करें या लोगों के काम से अपने आप को दूर रखें। ठीक। अहमद साहब, आगे आपका क्या प्लान है और कौन सी फील्ड्स में आपने काम करना है? फ़िलहाल तो बस यही है, कोशिश यही है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों की खिदमत का कोई ऐसा काम करें और न सिर्फ CPLC की सतह पर बल्कि वैसे भी और कोशिश यही है। अब एक और काम जो हम कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। MV स्विज़ लास्ट ईयर एक जहाज़ था जो हुआ था, CPLC ने इस पर एक बहुत बड़ा रोल अदा किया और मैंने ज़ाती तौर पर गवर्नर सिंह साहब की हिदायत पर उसमें काम किया। इशरत दिलबाग खान साहब हमारे साथ साथ थे और हमने इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करके 21 लोगों को बचाया था लास्ट ईयर।
इस साल भी एक जहाज़ अगवा हुआ है जो MV अल्बेडो के नाम से है। 22 क्रू मेंबर्स वहाँ पर हैं, जिसमें 7 पाकिस्तानी, 7 श्रीलंकन, 6 बांग्लादेशी, 2 इंडियंस और 1 ईरानियन शामिल हैं। इन सब लोगों को बचाने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। ये पायरेसी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, लानत है जो इस दुनिया में मौजूद है आज भी। और सोमालिया के को मखसूस ग्रुप है वो जहाज़ों को अगवा कर लेता है। हमारी एफ़र्ट से लास्ट ईयर अगर 60 जहाज़ अगवा हुए थे तो आज 27 जहाज़ वहाँ पर हैं। हमने इंटरनेशनल मीडिया में और सब जगह अपनी आवाज़ बुलंद की है, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करवाई है। और इंटरनेशनल मरीन कॉन्फ्रेंस जो होती है, अब लास्ट ईयर भी हुई, इस साल भी हुई, हमें भी मदऊ किया गया और उसमें हमारे रोल को सराहा गया। और हमारे कहने पर जो है वो बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो गल्फ़ ऑफ एडन में और दूसरी जगहों पर लिए गए हैं। और अब ये जहाज़ फंसा हुआ है, उसमें हमने रैंसम की बात नहीं की, हमने एक्सपेंसेस की मद में $2.85 मिलियन उनसे तय किए हैं। और उसमें इसकी वजह ये थी कि अगर ये एक्सपेंसेस हम अदा नहीं करते तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बहरान आ जाता, क्योंकि 1.5 साल से जो जहाज़ पर लोगों को सप्लाईज़ मिली हुई हैं उन सप्लाईज़ को क्रेडिट की बुनियाद पर लिया गया था और उसकी पेमेंट अब लोग वहाँ पर कद्दाफ़ों में करनी है। अब उन बहरी क़ज़ाक़ अगर वो पेमेंट नहीं करते तो फिर वहाँ पर एक शूट आउट हो जाता है, ना सिर्फ हमारे लोगों की बल्कि उनकी भी जानें ज़ाया जाती हैं। तो हम कत्ल इंसानियत से दुनिया को बचाने के लिए और ये समझ कर के हम बहुत सारे लोगों की जानें इसमें बचा लेंगे। ये $2.85 मिलियन एज पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस हमने शेयर किए हैं। मलेशियन ओनर भी है हमसे, हमारे साथ कुछ इसमें शेयर कर रहा है। तकरीबन हमने आज भी $1.4 मिलियन रेज़ करने हैं। हमने लोगों से अपीलें की हुई हैं कि हमारी मदद करें, गवर्नमेंट की सतह पर भी, प्राइवेट लेवल पर भी, और लोग आएँ, हमारा साथ दें और हम जाकर इस जहाज़ को फिर इंशाल्लाह बचा के लाएंगे। ठीक, तो इसमें आम इंसानियत जो अभी ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको किस तरह मदद कर सकती है? देखिए, वो CPLC के सेंटर पर रब्ता कर सकते हैं 35662222 और वहाँ जो भी उन्होंने डोनेशन देना है उसकी तफसीलात ले लें। वो तफसीलात उनको मिल जाएंगी। वो CPLC के दफातर में आ जाएँ, 5 जोनल ऑफिस में आ जाएँ। हमारा मेन ऑफिस CPLC का गवर्नर हाउस के अंदर वाक़ है, वहाँ आ जाएँ और अपने डोनेशन दे के चले जाएँ। ऑल वुड बी मोस्ट वेलकम। ये दुखी इंसानियत का काम है। हम ये समझ लें कि जो 22 क्रू मेंबर्स हैं, जिसमें 7 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो किस कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजार रही हैं। अपने आप को भी उस जगह पे रख के सोचें कि उनकी जगह हम भी हो सकते थे और हम भी उसी एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं। बहुत ड्रेडफुल एक्सपीरियंस है, हमें उसको एहसास करना चाहिए और जो कुछ भी अपनी बसात में हो सकता है उनकी मदद कर लें। ठीक, अहमद साहब, आखिरी में आपका मैसेज हमारी आवाम के लिए। मैं तो यही कहूँगा, जो मेरा काम है कि जी लोगों के काम आएँ और लोगों के काम आने से आपके काम आसानी से हल हो जाएंगे और यही हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है और यही हमारे जीने का सलीका है इस दुनिया के अंदर। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद साहब। यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी पाकिस्तानी एंड आई होप एंड उम्मीद करती हूँ कि हम अगर हर शहरी इतना थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करे तो ये मुल्क एक बहुत बेहतर मुल्क बन सकता है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद पाकिस्तानी प्रोफाइल्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट pakistaniprofiles.com।